ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डायरेक्शन चैनल में फिर से आपका स्वागत है। साल 2023 समाप्त होने वाला है। ईस्वी सन 2024 शुरू होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं 2024 का राशिवार वार्षिक फल कथन। इस साल के दरमियान आपकी राशि के लिए क्या प्रगति कारक है, किस तरह से आपको सावधानी बरतनी है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आप अपनी जीवन यात्रा को नया मोड़ देंगे और आपके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएगा, आपके सबके साथ संबंध कैसे रहेंगे, आपके लिए क्या लाभदायी रहेगा और किस तरह से आपको नए स्कोप मिलने वाले हैं, आपका आरोग्य कैसा रहेगा, आपके व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे। जीवन में आने वाली इन सारी बाबतों का हम विश्लेषण करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए तथा सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय करने चाहिए ये भी आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं प्रमुख ग्रहों का परिभ्रमण इस साल के दरमियान कैसा रहने वाला है। साल के शुरुआत में गुरु महाराज अपना परिभ्रमण मेष राशि में जारी रखेंगे और आगे बढ़ते हुए तारीख 1 मई को वो वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। किसी भी स्थान से होने वाले गुरु महाराज के परिभ्रमण को बहुत ही शुभ माना गया है। आगे चलकर बात करते हैं शनि महाराज की। कर्मों के देवता और कर्म अनुसार फल देने वाले शनिदेव पूरे साल भर कुंभ राशि से ही गोचर करेंगे। अगर राहु महाराज की बात करें तो राहु महाराज पूरे साल भर मीन राशि में ही गोचर करेंगे। पूरे वर्ष दरमियान इन प्रमुख ग्रहों के साथ साथ तीव्र गति से चलने वाले अन्य ग्रह भी आपके जीवन पर असर करेंगे। इन सब ग्रहों की सम्मिलित असर आपके जीवन को नया बदलाव देगी और एक नए मोड़ पे लाके खड़ा करेगी। इन सब बाबतों पर नजर रखते हुए आइए फिर आगे चलकर जानते हैं कि नियति ने अपने पिटारे में आपके लिए क्या छुपा के रखा है। कर्क राशि। साल 2024 के दरमियान कर्क राशि के जातक अपने आप को अपना नजरिया बदलते हुए देखेंगे, पर इसके लिए आपके पास साक्षी भाव की नजर होनी चाहिए। ये तो वर्ष का अंत ही बताएगा कि आप इसमें से क्या समझ पाए। आगे चलकर प्रथम बात करते हैं आपके आरोग्य की। इस वर्ष के दरमियान आपको मौसम की ज्यादा असर होने वाली है। गर्मी हो या ठंडी, आपको इससे उत्पन्न होने वाली तकलीफों को झेलना पड़ेगा। कोई बड़ी तकलीफ न होने के बावजूद छोटी छोटी बीमारियों के तरफ भी आपको पूरा ध्यान देना होगा। ऐसा करने से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को संभाल पाएंगे। आपकी मानसिकता और विचार इस वर्ष के दरमियान चंचल बनेंगे। आप कोई डिसीजन लेंगे और तुरंत ही इसको बदल भी देंगे। ऐसा बार बार करना स्वाभाविक है कि आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। इसीलिए आपको ज्यादा संवेदनशील न होकर अपने आप को मक्कम बनाना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस वर्ष के दरमियान आपकी धन संपत्ति में आवन जावन चलती रहेगी। आप अपनी नौकरी तथा बिजनेस में अपने कर्मों के बल पर धन लाभ प्राप्त करेंगे, पर इसी के सामने अपने जरूरी खर्चों पर, मौज शौक पर या फिर किसी कानूनी मामले से आपका धन खर्च होता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध काफी अच्छा होगा। इस समय दरमियान आप अधिकार और धन लाभ दोनों ही प्राप्त करेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में मई 2024 से वर्ष के अंत तक आपका बिजनेस आपको काफी लाभ प्राप्त कराएगा। आकस्मिक और त्वरित धन लाभ प्राप्ति के लिए आप शॉर्टकट लेंगे, पर किसी भी मामले में यह शॉर्टकट लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। खास करके ऐसी बाबतों से आपको धन मिलने की जगह आपका धन व्यय जरूर होगा। इसीलिए इस वर्ष के दरमियान आपको अपने नियमित कार्यों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी बाबतों से बचना चाहिए। स्थावर संपत्ति की बात करें तो ये मामले में ये वर्ष के दरमियान शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी स्थावर संपत्ति में वृद्धि होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में आपको वाहन सुख प्राप्त होने वाला है।
और वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अपने गुरुजन या वडील वर्ग से कोई संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इस बाबत में होने वाली वृद्धि आपको आनंद देकर जाएगी। आपके लग्न जीवन की बात करें तो आपको अपने जीवन साथी के प्रति खास ध्यान देना होगा, अन्यथा उदासीनता, निराशा और संघर्ष परिस्थिति प्राप्त हो सकती है। एक बात पर अड़े रहने की आपकी जीवन साथी की मक्कमता को आप हिला नहीं सकते, इसलिए आपको शांति, धैर्य और प्यार से काम लेना होगा। अपने जीवन साथी की बातों को पूर्णतया समझिए, उनकी प्रवृत्ति में सहभागी बनिए। ऐसा करने से आप दोनों के बीच एक अटूट बॉन्डिंग बनेगा। इस वर्ष के दरमियान आपके टीनेजर संतानों के प्रति आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान वे किसी विजातीय आकर्षण में फंस सकते हैं। ये बाबत मात्र भौतिक सुख तक मर्यादित होगी और लंबे जीवन के लिए इसका कोई संबंध नहीं होगा। आपका हेल्पिंग हैंड उनको इस परिस्थिति से बाहर लाने में मदद रूप होगा। प्रेमी जनों को इस समय दरमियान काफी सावधान रहना होगा। आपको हर तरह के भौतिक सुख तो प्राप्त होंगे, पर आप दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी बुद्धि का अनियंत्रित उपयोग करने से अपने संबंधों को ठेस पहुंचाएंगे। ये बात आगे चलकर आपको ब्रेकअप की तरफ ले जाएगी, इसलिए आपको अपने संबंधों के प्रति सावधान रहना होगा और समर्पित भी रहना होगा। परिवार के साथ भावनात्मक संबंध होने के बावजूद आपसी मनमुटाव हो सकता है। आपके भाई बहन के मन में आपके प्रति अविश्वास उत्पन्न हो सकता है। ऐसी बाबतों का असर जरूर ही आपके संबंधों पर होगा। आपको इस वर्ष के दरमियान इन संबंधों को नॉर्मल रखने के लिए इन संबंधों के प्रति प्रामाणिक बनना होगा। इस वर्ष के दरमियान आप महसूस करेंगे कि कई बाबत आपके जीवन में आकस्मिक ही बन रही है, चाहे वो बाबत शुभ हो या फिर अशुभ। दोनों ही स्थितियों में इन बाबत का असर अचानक ही होगा। मामले अगर शुभ होंगे तब तो ठीक है, मगर अशुभ परिस्थितियों से निपटने के लिए आपको कुछ समय लग जाएगा। ये वर्ष आपको लंबी मुसाफरी या विदेश यात्रा के लिए कई अवसर प्राप्त कराने वाला है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अपने प्रयत्न पूर्ण जोश से करने चाहिए। आपके प्रयत्न का फल उत्तम ही मिलेगा। इन बाबतों में आने वाले सरकारी अवरोध भी शीघ्रता से दूर होंगे। उच्च विद्याभ्यास या नौकरी के लिए विदेश जाने के लिए प्रयत्न करने वाले लोगों के लिए भी ये साल काफी अच्छा रहेगा। इस बाबत पर आपका धन व्यय जरूर होगा। अगर आप कोई कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो इस वर्ष के दरमियान आपको उससे निकलने के कई रास्ते मिलेंगे। आप इन सब बाबतों से ऐसे बाहर निकल आएंगे कि जैसे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। ओवरऑल इस वर्ष के दरमियान आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। साथ ही साथ पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने पर भी आपका ध्यान देना होगा। लग्न जीवन में जीवन साथी को उचित प्राधान्य दे। समझदारी से ही आप इन बाबतों में संघर्ष निवार सकते हैं। आपके संतानों को अच्छी बुरी बाबतों में आपको समझाना होगा। उनके अच्छे मित्र बनकर ही आप उनको अच्छी बातें सिखा सकते हैं। नौकरी और बिजनेस दोनों से ही आपको अधिकार और पैसा दोनों ही प्राप्त होगा, परंतु धन आएगा भी और जाएगा भी, इसलिए धन व्यय पर कंट्रोल करें। इस वर्ष के दरमियान श्री राम नाम का जाप करना और हनुमान जी महाराज का पूजन करना आपके लिए लाभदायी होगा। शनिवार के दिन तिल के तेल का दान करें।